नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और कोटक महिंद्रा बैंक प्रेजेंट्स हौसला ऑन स्कैम गॉन अ सेफ बैंकिंग अवेयरनेस इनिशिएटिव में आपका बहुत स्वागत है। टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की हुई है, आपकी जिंदगी भर की कमाई लूटने वालों ने भी इसे इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की है। हम आपको इस सीरीज में बताते हैं कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट्स जो आपको ना सिर्फ ये बताते हैं कि फ्रॉड का पता कैसे लगाया जाए, बल्कि ये भी बताते हैं कि आपको इनसे बचना कैसे है। आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि एआई और डीप फेक का इस्तेमाल कैसे आपको डराने और आपको लूटने के लिए हो रहा है। पहले ओटीपी चोरी होता था, अकाउंट डिटेल चोरी होती थी, लेकिन अब पहचान की चोरी हो रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे दुनिया भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक मान रही, अब साइबर अपराधियों का सबसे खतरनाक हथियार बनती जा रही। यही है एआई फ्रॉड, नए जमाने की ठगी, जहां डीप फेक वीडियो, वॉइस क्लोनिंग और नकली डिजिटल पहचान के जरिए अपराधी आपको वही दिखाते और सुनाते जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो फिर हमें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ये जो जंग है इसमें अपनी सैनिक मरवाने के बजाय अफगान तालिबान से बात करें, क्योंकि वो तो किराए के कातिल हैं। उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त, तो कभी जानकार की आवाज और शक्ल की नकल करके दिया जाता है धोखा। सिर्फ कुछ सेकंड की आवाज, कुछ सोशल मीडिया वीडियो और एआई तैयार कर देता है आपकी नकली पहचान। अब अपराधी हैकिंग से ज्यादा भरोसे को हैक कर रहे हैं, ताकि कभी डर के, कभी लालच में और कभी हड़बड़ाहट में आप अपना पैसा इनके हवाले कर दें। इन जालसाजों ने टेक्नोलॉजी की तरक्की का गलत फायदा उठाने की पूरी तैयारी की, और लोगों के फंसने की एक बड़ी वजह है उनका भोलापन, जो इन लोगों की बातों में फंस जाते हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं ऋषि मेहता, जो गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C में साइबर सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइज क्राइम रिसर्चर हैं। ऋषि, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं गर्वित शर्मा। गर्वित redeye.in के फाउंडर हैं और ये एक डीप फेक डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है और एआई मंत्रा भी इन्होंने शुरू किया है। गर्वित IIT दिल्ली से हैं, जहां से इन्होंने टेक्नोलॉजी एंड एआई लीडरशिप की पढ़ाई की है। तो आपका भी बहुत स्वागत है गर्वित। तो सबसे पहले ऋषि, आपसे ही सवाल है। I4C आप देखते हैं सरकार का एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव जिसमें आप लोग साइबर क्राइम से लड़ रहे हैं। किस तरह के केसेस डीप फेक के या एआई क्लोनिंग के आजकल देखने को मिल रहे हैं? ज्यादातर केसेस कैसे आ रहे हैं? So thank you for having me on the show. तो वेलकम। before going on the case type से आ रहा है, तो I would like to tell to the audience कि 1930 is the helpline, कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 1930 which is a toll free number, उसके माध्यम से रिपोर्ट होते हैं। उसके अलावा there is a portal, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल which is cybercrime.gov.in, उसके थ्रू भी कंप्लेनेंट्स कंप्लेंट कर सकते हैं और उनको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सीधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि किस टाइप के केसेस आ रहे हैं। एक हम ये देख रहे हैं कि रोमांस स्कैम जो है वो थोड़ा अच्छा अभी रिपोर्ट में बढ़ रहा है, जिसके अंदर कोई आपको डेटिंग ऐप के थ्रू वो कोई लड़की बन के आपको मिलेगा एंड देन दे विल टेक यू टू अ वीडियो कॉल, और जहाँ पे लाइव वीडियो कॉल में सामने आपको लग रहा है कि कोई लड़की है, बट एक्चुअल में वो लड़की नहीं होगी। देयर वुड बी सम स्कैमर सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, और रियल टाइम आपका फेस चेंज करके कोई अच्छा मॉडल का फेस दिखा के आपके साथ चैट करेंगे। अब वॉइस का भी उसमें क्लोनिंग होगा कि कोई लड़की का वॉइस लेके, तो रियल टाइम में जिससे आप बात कर रहे हो वो फेस भी लड़की का है, वो वॉइस भी लड़की का है, बट एक्चुअल में पीछे कोई लड़का बैठा है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द केसेस दैट वी आर सीइंग इन डीप फेक। और फिर आपको अच्छे से पूरा चैट्स करेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे, देन दे विल इंट्रोड्यूस यू टू अ प्लेटफॉर्म विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म,
और फिर आपको निवेश करवा देंगे, एंड देन जब आप बड़ी राशि निवेश कर देंगे तो आपका डिपॉजिट फ्रीज हो जाएगा। सो ये एक टाइप ऑफ केस है जहाँ पे फेक प्रोफाइल पूरी बन के नहीं, ये बड़ा सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोमांस स्कैम अभी तक डिजिटल अरेस्ट हो रहा था, जहां पर कोई आपको फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर, ईडी का अधिकारी बनकर बहुत डांटता था, अड़काता था कि तुम्हें भी जेल भेज देंगे, पैसे भेजो। अब आप कह रहे हो कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। एक लड़का लड़की की फोटो AI की से लड़की बनकर, आवाज लड़की की बनाकर और लोगों को रोमांटिकली फंसा रहा है और लोग फंस रहे हैं। इतने कितने केसेस आगे होंगे ऐसे? सो आई मतलब बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आई विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट जो आपने भावना वाला जो चीज़ बोली दैट इज एक्यूरेट, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में डर को एक्सप्लॉइट करे जा रहे थे, इसमें भरोसा और प्यार को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट्स द गेम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इमोशंस। अब जब इमोशंस में वो बंदा रहता है तो ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट कि जो सामने बंदा जो बैठा है एक्चुअली प्यार तो अंधा होता है सर, ओरिजिनल और डीप फेक। सही कह रहे हैं। और उस अंधे प्यार में लोग पैसे डुबो रहे हैं। लेकिन गर्वित, इस अंधे प्यार से बचने के लिए या इस तरह के डीप फेक से बचने के लिए कोई रेमेडी है आपके पास? सर देखिए, जितने भी डीप फेक वीडियोज़ या वॉइस क्लोन बनते हैं या इमेजेस बनते हैं, वो 100% रियल नहीं होते हैं। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल कि आप उनको देख के आप उनको पहचान सकते हैं, पर एक वेक्टर नहीं होता है। वो आपस में ना बहुत सारी चीज़ें चलाते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी को फ़ोन करे कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे पैसे चाहिए, ये खाली एक वॉइस क्लोन है, राइट ना। वो जब कॉल कर रहा है तो पीछे सायरन की आवाज़ आ रही है, ये सब उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है और उस टाइम पे उसका फ़ोन भी बंद किया हुआ है। तो UPI से ट्रांसफ़र कर देगी कोई भी मदर कि सेम आवाज़ जैसे कुछ सेम है। सो ये बहुत ईजी हो गया है वॉइस क्लोनिंग। तो अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। अभी तक क्या होता था कि आपका पहले टेक्स्ट टू स्पीच होता था, स्पीच टू टेक्स्ट होता था, ये दो चीज़ें चलती थी कि पहले आपका जो टेक्स्ट है वो स्पीच में कन्वर्ट होगा या आपका टेक्स्ट स्पीच में। नाउ द न्यू मॉडल्स आर वो वॉइस से वॉइस बना सकते हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी जो वॉइस है, जब न्यूरल नेटवर्क्स जो आए हैं, द एंटायर AI व्हाट वी कॉल्ड इज न्यूरल नेटवर्क्स। 2017 में पेपर आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, वासवानी गूगल ने जो किया था। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स ने सब कुछ चेंज कर दिया है। अब न्यूरल नेटवर्क्स आपके एग्जैक्टली सेम इमेजेस बना सकते हैं, 68 फेशियल पॉइंट्स होते हैं, उनको मिला के वैसे ही बना सकते हैं। आपकी वॉइस क्लोन कर सकते हैं, 2-3 मिनट के वीडियो में आपकी सेम आवाज़ बना सकते हैं। वी आर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा खतरा दिखता है सामने आने वाले समय में। अभी ये है और आने वाले समय में और बढ़ेगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या एक आम आदमी जो इतना टेक से भी नहीं है, जिसको नहीं पता कि डीप फेक और AI क्या होता है, उसको यही नहीं पता, वो कोई नॉर्मल सी कोई चीज़ है कि ये अगर फॉर्मूला अपना ले तो उसको पता चल जाएगा कि ये उसके साथ स्कैम हो रहा है? वॉइस क्लोन का तो मैंने अपने घर में भी बना रखा है, द फैमिली कोड। आपको कोई भी डिजिटल अरेस्ट, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपका फैमिली मेंबर कॉल कर रहा है आपसे पैसे किसी चीज़ में मदद के लिए, तो आप अगर आपके इमीडिएट फैमिली है तो आप अपने घर में एक फैमिली कोड बना दीजिए। अच्छा, कि फैमिली कोड इज कि आपको स्कैमर ने कॉल किया आपका बेटा बनके कि मम्मी मेरे को पैसे चाहिए, पर आपकी सीधे आपने पूछा कि फैमिली कोड क्या है ना, उस स्कैमर का वेक्टर डगमगा जाएगा। उसने तो ये तैयार किया नहीं और उसे पता नहीं है कि व्हाट इज द फैमिली कोड, वो उस बच्चे को ही पता है। लेकिन ऋषि, आप क्योंकि ऐसी एजेंसीज जुड़े हैं जो इस तरह के केसेस को देखती है, कितने केसेस इस तरह के आते हैं और कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? आपने रोमांस स्कैम का बात बताया, उसमें लोगों को लगता होगा कि मेरी बदनामी हो जाएगी, तो पता नहीं बहुत सारे लोग जाते भी नहीं होंगे वहां पे पुलिस स्टेशन में। तो कितने लोग रिपोर्ट करते हैं और वहां पर कैसे फिर आप उन केसेस को आगे प्रोसेस करते हैं? सी एज पर द स्ट्रक्चर, केसेस को डील करने का काम इट इज़ फॉर द पुलिस एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एंड द साइबर सेल्स, जो कि पूरे भारत में बने हुए हैं। हम I4C प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू रिपोर्ट। हाउएवर हमारा जो थ्रेट रिसर्च विंग है, वी लुक इनटू गेट इनटू द केसेस कि कैसे हो रहा है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। सो पहली बात जो आपने बताई कि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा मतलब नहीं बताइए। मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग समाज के डर से, घर के डर से जाते ही नहीं होंगे। तो इन दैट केस हमने एक ऑप्शन और एक दिया हुआ है, एनोनिमस रिपोर्टिंग करके। अच्छा। दैट इज वन ऑप्शन अवेलेबल ऑन अवर साइबर क्राइम पोर्टल, जहाँ पे बिना उनके आइडेंटिटी दिए हुए लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर उनके पैसे जाते हैं तो दे डोंट टेल द एंटायर रीजन कि कैसे गए हैं, दे विल जस्ट रिपोर्ट कि मेरा इतना पैसा चला गया है। तो उसमें उसको बताने की जरूरत नहीं पूरी कहानी कि कैसे गया, क्यों गया, ऐसे रोमांस स्कैम में फंसा हुआ था। तो दैट इज हाउ। नहीं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली, मुझे लगता है इससे हमारे दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी। और ऐसी रिपोर्ट्स हो रही हैं अभी? हाँ, लोग कर रहे हैं। इट हैज बीन देयर सिंस ईयर्स, मतलब जब से साइबर क्राइम पोर्टल खुला है तब से इट हैज बीन वेरी वेल यूज्ड फैसिलिटी। डीप फेक में सोशल मीडिया स्कैमस्टर्स की कितनी मदद करता है? यानी अगर हम सोशल मीडिया देखिए, हम सब
मैं नहीं कहूँगा कि मैं अलग हूँ, हम सब बहुत पसंद करते हैं अपनी चीज़ों को शो ऑफ करना। हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, हमें कुछ नई गाड़ी खरीदी है या हमने कुछ भी अचीव किया, हम सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो, उसके वीडियो सब डालते हैं। आजकल तो रील्स का ज़माना है। क्या ये स्कैमस्टर्स की बड़ी मदद करता है डीप फेक बनाने में? और इसमें हम या एक आम इंसान क्या करे? सोशल मीडिया पर गर्वित कौन सी सावधानियां बरते जिससे वो अपने आप का अपना डीप फेक बनवाने से बच सके? देखिए, आपको ना सबसे पहले यू हैव टू कीप एवरीथिंग लॉग्ड, मतलब आपकी फ़ोटोज़ पब्लिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो पब्लिक हो गई है और वो अगर हम कोई डाउनलोड कर सकता है, वो बहुत चीज़ें चेंज कर सकता है, वो उसमें कैरेक्टर्स चेंज कर सकता है, न्यू चीज़ें ऐड कर सकता है। और यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद द AI मॉडल। उसने आपकी एक फ़ोटो ले ली, आपकी इमेज निकाल ली, आपका फेस निकाल लिया, उसके पास एक चीज़ है, अब आप उस पर कुछ भी बदल सकते हैं। जस्ट द फेस इज़ योर्स। और बेबी आप देखिए सोशल मीडिया तो सब, मतलब कुछ लोग ब्लॉग भी करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप किसी प्रोफाइल में ऐड हो गए, अब आजकल तो फॉलोअर्स बढ़ाने का ट्रेंड चला है, हर कोई किसी को ऐड कर रहा है, तो उसमें तो फिर आपकी फोटोज एक्सेस कर सकता है कोई ना कोई। आप जितना अपना फुटप्रिंट ज़्यादा रखेंगे उतने आप ज़्यादा वर्नेबल हैं। जितना आपका फुटप्रिंट ज़्यादा, या तो अगर आप शेयर कर रहे हैं सो आप यू हैव योर क्लोज फ्रेंड्स, आप उनके बिटवीन शेयर कर रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, जब ये इमेजेस, अगर कोई इमेज लीक होती है या फैलाई जाती है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप मेटा डेटा हटा देता है इमेज का। अच्छा। अगर मेरे को आप ओरिजिनल इमेज देते हैं तो मैं उसके अंदर देख सकता हूँ कि ये किस लोकेशन पे, अगर उन्होंने ऑन कर रखी है, किस लोकेशन पे खिंची है, किस AI मॉडल से बनी है। वी गेट लॉट ऑफ फुटप्रिंट, बट व्हेन इट इज स्टार्ट शेयरिंग ऑन व्हाट्सएप, उसका मेटा डेटा रिमूव होता जाता है, उसके पिक्सल साइज छोटे होते जाते हैं। तो उसको डिटेक्ट करना कि ये असली है या डीप फेक है बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना सर्कुलेट ज़्यादा हो गई वो, उतना ज़्यादा उसको पकड़ना मुश्किल है। हाँ जी, ऐसा है, क्योंकि मेटा डेटा चला गया। मेटा डेटा चला गया उसका। ऋषि, इस तरह के मामलों से निपटने के लिए हमारे देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? हम कितने इंफ्रा वाइज रेडी हैं, रिसोर्सेज वाइज रेडी हैं, या मैन पावर हमारा कितनी ट्रेंड है? जो आई एम श्योर कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो हमारा देश भी साइबर सिक्योरिटी में इवॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी आपको क्या दिखता है इस मामले में? So just before answering that question, I would like to add to the previous reply कि see, it's not just about scams. Let me talk about a bit about a serious issue which is misinformation. ठीक है, there are some accounts which are dedicatedly created कि deep fake use करके भारत के लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ मच मोर सीरियस देन नॉर्मल स्कैम्स और नॉर्मल फ्रॉड्स, बिकॉज आप पूरा एक पब्लिक का परसेप्शन चेंज कर रहे हो। मतलब आम लोग वीडियो देख रहा है, उसको ये नहीं पता है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़, एंड उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल द पीपल कि जो भी कुछ चीज़ आप इंटरनेट पे देख रहे हैं विच इज़ देयर ऑन द इंटरनेट, डू वेरीफाई द सेम। देर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू, कई जगह पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी हो जाते हैं इसी के कारण। सो हार्म्स ऑफ डीप फेक इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द स्कैम्स एंड फ्रॉड्स, देर आर लॉट ऑफ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी क्रिएट हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट इशू हुआ है। हाँ, so now answering your question कि I would personally suggest कि my opinion is कि rather than technology, क्योंकि already भारत सरकार ने रूल एक लॉ लाया हुआ है कि जहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज लाइक फेसबुक एंड गूगल सबको बोला गया है उनको कि आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट, इन लीगल टर्म्स SGI बोलते हैं इसको। अच्छा। और आपको टैग लगाना है उसके सामने कि अगर कोई वीडियो कोई अपलोड करता है तो एक तो डिक्लेयर करवाओ उससे कि इसमें कोई AI जनरेटेड कंटेंट है कि नहीं, एंड सेकंड यू यूज योर ओन एल्गोरिदम्स टू लेबल इट कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, ताकि जो बंदा देख रहा है उसको पता चले कि दिस इज एन सिंथेटिक कंटेंट दैट आई एम वाचिंग। सो एक तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंट्री है अभी राइट नाउ इन रेगुलेटिंग दिस काइंड ऑफ डीप फेक कंटेंट which we call it as SGI। मतलब we should be proud on that front कि हमने एटलीस्ट लॉज निकाले हुए हैं। नहीं तो वो कहाँ पे लिखा होगा? अगर फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इमेज या वीडियो आ रहा है? स्टार्टेड इफ यू ओपन ट्विटर फॉर एग्जांपल, एक्स में आप खोलते हैं तो नीचे बॉटम लेफ्ट में देयर इज अ स्मॉल थिंग रिटन AI जनरेटेड। ओके, ठीक है। सो सिमिलरली जेमिनाई से अगर बना है तो जेमिनाई ने स्मॉल लेबलिंग किया हुआ है, नीचे स्टार मार्क बॉटम राइट में। सो दीज आर द, पहले तो पता करें आम आदमी को पता कैसे चले, स्पीकिंग फ्रॉम द पब्लिक, तो वो एक चीज हो गई है। गर्वित, ऋषि कह रहे थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है डीप फेक और AI की गलत इस्तेमाल की वजह से। कॉर्पोरेट मॉडल में इसका कितना असर पड़ रहा है? कॉर्पोरेट्स में भी क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिक्योर रहते हैं सर्वर्स। मतलब हम लोग, आप ये देखिए कि मोस्टली द पब्लिक वेब
इज इम्पैक्टेड। कॉर्पोरेट वेब्स वो बिहाइंड फायरवॉल्स रहेंगे, वैफ्स रहेंगे, उनमें इतना नहीं है। पर अगर हम डीप फेक पे आए, तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर जैसे आप कोई इमेज देख रहे हैं, देयर आर स्मॉल थिंग्स जो आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि शैडो। अभी तक जो पुराने मॉडल्स थे, अब तो नए मॉडल्स आ रहे हैं, वो शैडो नहीं बनाते थे। अब आप बैठे हुए तो आपकी एक शैडो बन रही है। आप अगर कोई इमेज देखें, उसमें अगर पीछे अगर थोड़ा ध्यान देकर उसमें शैडो नहीं है, तो क्लियर है कि ये डीप फेक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि एकदम आप देख के नहीं बता सकते हैं, यू हैव टू हैव सीन, यू हैव क्रिएटेड सच इमेजेस, तब आप बता सकते हैं। पर हाँ, ऐसे ऐसे साइंस मिल जाते हैं आपको। जैसे आप आजकल लोग यूज़ करते हैं, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो बहुत सारी इमेजेस जो डीप फेक नहीं होती है, वो डीप फेक आती हैं। उसका रीज़न क्या है कि फ़िल्टर्स इतने सारे हैं। आप B612 यूज़ करेंगे, आप अपने इतने सारे फ़िल्टर्स लगा लेंगे। ये क्या है B612? ये सब लोग सो व्हाट दे डू इज, इफ यू हैव टू एनहांस योर इमेज, मतलब आपको अपने को अच्छा दिखाना है, तो आप फिल्टर्स यूज करते हैं। हाँ, फिल्टर्स यूज करते हैं। वही AI जनरेटेड ही है ये भी। अच्छा। ये छोटे AI जनरेटेड है, वो पूरी की पूरी इमेज AI जनरेटेड है। Okay. पर इन दी एंड वो सीख तो ऐसे ही रहा है ना, क्योंकि आपका डेटा जा रहा है। आपने तो एक फिल्टर यूज किया चाइनीज ऐप का, पर वो आपकी फोटो शायद उसके सर्वर पे सेव हो गई और वो उस ट्रेनिंग के लिए यूज कर ले। आई वॉज रीडिंग सम केस ऑन कॉर्पोरेट स्पेसिफिकली, जहाँ इम्पैक्ट हुआ था। हाँ। तो एक दूसरा कंट्री में ये चीज़ हुई थी जहाँ पे एक CTO ने बोला कि लेट्स गो ऑन अ कॉल, और CTO फिर CFO CEO सब कॉल पे थे, एंड सडनली CFO ने डायरेक्शन दिया कि आप ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो। हाँ, ये केस पढ़ा था मैंने। ठीक है, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट की जो टिपिकल बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ के जो केस थे, जहाँ पे पेमेंट किसी को राउट कर रहे थे ऐसे करके। अब ये डीप फेक से कॉल्स पे पूरी मीटिंग्स होती हैं, वो सामने पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली दिस पर्सन वाज एंड वो वॉइस भी नेचुरल नहीं होती, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ रही होती है। तो नो, वॉइस इज टोटली नेचुरल, बिकॉज इनके ऑलरेडी जो सीनियर्स होते हैं, जो CXOs होते हैं, उनके वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हैं। नाउ इफ़ योर वॉइस इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आराम से सेम पैटर्न की वॉइस आप रियल टाइम में बना सकते हो। दैट इज़ वेरी इजी, फ्री बना सकते हो। यानी यूट्यूब से या ऐसे किसी वीडियो प्लेटफॉर्म से या आपके किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपका ऑडियो वीडियो लेकर डीप फेक बनाया जाता है। एग्जैक्टली, या बिकॉज उसको एक बेस चाहिए होता है कि किसका कॉपी करना है, सिंपल टर्म्स। इसको हम और ज़्यादा सरल करते हैं आपके लिए गर्वित, क्योंकि समय कम है। हमारे दर्शकों को ये बताइए, डीप फेक, AI, अभी हमने बात की वॉइस क्लोनिंग की, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आपने एक टिप बहुत अच्छा दी कि फैमिली कोड बनाओ। दूसरा आपने कहा कि कोई भी इमेज भरोसा करने से पहले उसको थोड़ा देखो कि वो नेचुरल लग रही कि नहीं लग रही है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है इस AI से और डीप फेक से बचने के लिए, ताकि लोग उन टिप्स को भी ध्यान में रखें? जैसे मैंने कहा कि आप अपना फुटप्रिंट कम रखिए। अपनी जो इमेजेस, इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको डोंट पुट देम ऑन पब्लिक। आप किसी भी अगर वेब पे डाल रहे हैं, वो कहीं ना वेब पे एक ना एक दिन कोई ना कोई ढूंढ ही सकता है। इट इज़ नॉट सिक्योर। इतने सारे हमारे डेटा बेसिस के हैक्स होते हैं। सो डीप फेक से बचने के लिए तो ये है कि आप अपने फेसबुक, इंस्टा, जितने भी आपके सोशल हैं, उनको लॉक रखिए। और जो फर्स्ट इमेज जो रखते हैं, द इमेज विच इज़ विजिबल, आपने देखा होगा फेसबुक पे एक आपकी बैनर इमेज होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बैनर इमेज आपको अपनी पर्सनल इमेज रखनी है। आप अंदर अपनी इमेजेस रख रहे हैं, पर बैनर इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं जैसे फेसबुक पे पेज पे जाता हूँ किसी के, इंस्टा पे जाता हूँ, तो मेरे को बैनर इमेज वो मैं कट कॉपी कर सकता हूँ और मैं उसे AI को दे के, अगर आपका फेस है ना, AI स्मार्ट एनफ, अगर उसका रेजोल्यूशन भी कम है, तो मैं आपकी एग्जैक्टली सेम इमेज बना सकता हूँ। मतलब आपने पेज भी लॉक कर रखा है, अपना अकाउंट भी लॉक कर रखा है, तो बैनर पे अगर आपकी फोटो आ रही है तो भी आप वहाँ से आपकी फेक बन सकती है। ऋषि, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सरकार तो चलिए बात 193 के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। एक हमारे दर्शकों को एक आसान तरीका बताइए कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ कोई वॉइस क्लोनिंग का फ्रॉड हो गया है या डीप फेक का फ्रॉड हो गया है, तो वो क्या करें, कहाँ से शुरू करें और किस प्रोसेस को अपनाएं जिससे उनको मदद मिल सकती है? पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने एपिसोड देख लिया उनके साथ तो फ्रॉड तो होगा ही नहीं। तो दैट इज़ द गुड पार्ट कि एटलीस्ट वो ये देख रहे हैं बिल्कुल कि कैसे होता है चीज़ें, ठीक है। बट स्टिल इन केस बाई चांस अगर हो जाता है, तो देन अगेन आई वुड रिपीट द सेम प्रोसेस। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी प्रोवाइड फैसिलिटी कि जिसमें फ्रॉड नहीं हुआ है बट अटेम्प्ट हुआ है उनके पास, ठीक है। तो cybercrime.gov.in पे वी हैव गिवन अ फैसिलिटी कि आप अटेम्प्ट भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि सस्पेक्ट रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन है उसके अंदर, जहाँ पे पूरा लंबा आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। इट इज़ अ नॉर्मल सिंपल 1 पेजर रिपोर्टिंग फॉर्म, जहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटीमेशन कर सकते हैं कि ये चीज़ डीप फेक की ट्राई की जा रही है मार्केट में। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
कोटक महिंद्रा बैंक प्रेजेंट्स हौसला ऑन स्कैम गॉन अ सेफ बैंकिंग अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप अवेयर रहें, सावधान रहें, ऐसे किसी साइबर क्राइम के चक्कर में ना फंसें, और अगर साइबर क्राइम होता है तो कैसे अपने आप को जल्दी से जल्दी उस तकलीफ से, उस स्कैम से अपने आप को बचा सकें, उससे निकाल सकें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।